हेलो दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो 106 लोगों को लेकर रोम के एक स्टेशन से निकलती तो है, पर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचती। वह बीच में ही गायब हो जाती है। और ये घटना किसी छोटी मोटी साइकिल की नहीं, बल्कि 3 बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन की है, जिसे कहीं छिपाया भी नहीं जा सकता। बहुत से लोग इस ट्रेन को भूतिया मानते हैं, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये ट्रेन कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन है जो समय में आगे पीछे चल रही है। और तो और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स या किसी दूसरे आयाम से आई है, जो कि टाइम लॉक में फंस चुकी है। वजह कुछ भी हो, लेकिन लोग इससे ठीक उसी तरह डरते हैं जैसे कोई भूत या पिशाच से। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस ट्रेन की हकीकत। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। 14 जुलाई सन 1911 को इटालियन रेल कंपनी जेनेटी के द्वारा बनाई गई पहली ट्रेन रोम के एक स्टेशन से 106 लोगों को लेकर निकलती है। इन 106 लोगों में से करीब 100 यात्री थे और बाकी के 6 लोग रेल कर्मचारी। ये सभी यात्री हाई क्लास सोसाइटी से थे और इन्हें सैर करने के लिए फ्री टिकट्स दिए गए थे। इस ट्रेन का काम यात्रियों को सुंदर घाटियों और वादियों का नज़ारा दिखाते हुए लैम्बोर्डी नामक पहाड़ की एक सुरंग से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था, जो कि पास ही का एक हिल स्टेशन था। ट्रेन के चलने से पहले तक इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे लोग एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई अंत। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन को जिस टनल से होकर गुजरना था उसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो ट्रेन टनल के एक छोर से अंदर तो चली गई, परंतु टनल के दूसरे छोर से बाहर कभी नहीं निकली। आपको बता दें कि ये एक वन वे टनल थी और ट्रेन के निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो ट्रेन टनल के अंदर फंस गई होगी या फिर ट्रेन में कुछ खराबी आने के कारण ट्रेन टनल से बाहर नहीं आ पाई होगी। इन्हीं आशंकाओं के साथ रोम पुलिस के कुछ जवान तथा रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल में ट्रेन का पता लगाने के मकसद से गए। जैसे जैसे वो लोग टनल के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे उनके मन की जिज्ञासा और डर भी बढ़ने लगा और चलते चलते वो लोग टनल के अंतिम छोर तक आ गए। लेकिन 14 जुलाई को चली उस ट्रेन का कहीं अता पता नहीं चला। इस ट्रेन के गायब होने की गुत्थी अभी सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी रोमन रेलवे के पास 2 लोग आए। उन लोगों का कहना था कि वो उसी ट्रेन के यात्री हैं। जब उनके बचने के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास हो रहा था। उनका ये भी कहना था कि उस टनल का पहला छोर गहरे सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। इन यात्रियों के बयान ने इस जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री को और भी गहरा तथा डरावना बना दिया। इस हादसे के बाद दोनों यात्रियों को तनाव तथा इंसोम्निया यानी नींद न आना जैसी बीमारियां सताने लगीं। इस घटना के बाद सभी लोग दंग थे और ट्रेन में सफ़र करने से डरने लगे थे। इस बात से परेशान होकर इटली की सरकार ने भारी पुलिस बल द्वारा टनल के कोने कोने की जांच कराई तथा खुदाई भी कराई। फिर भी उस ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चला। ट्रेन का कोई सुराग न लग पाने के बाद रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों तरफ से बंद करवा दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बॉम्ब के गिरने की वजह से ये टनल हमेशा के लिए बंद हो गई। इस जेनेटी ट्रेन के गायब हो जाने का किसी के पास भी सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, मिस्ट्री तो यहीं से शुरू होती है। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री ऑफ मोडेना के मॉन्क्स के रिकॉर्ड्स में ये पाया गया है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन का जिक्र किया है जो कि एक 3 कार मशीन है, जिसके अंदर काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो मशीन धुआं उगल रही है। इस मशीन को देखने के बाद मॉन्क्स ने चर्च के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्हें ये किसी दानव या ईविल फोर्स का काम लग रहा था।
उन्हें ऐसा लगना स्वाभाविक भी था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी की। उस समय ट्रेन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस कहानी में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स साजनो फैमिली के द्वारा रखे गए थे, जो कि कास्टासोलिया में रहती थी। साजनो नाम पर लोगों का ध्यान इसलिए गया क्योंकि ट्रेन के एक पैसेंजर का नाम भी साजनो था। इस ट्रेन से रिलेटेड अगली दिलचस्प घटना तब पाई जाती है जब ट्रेन के पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर के परिजनों को 1926 के आर्काइव रिकॉर्ड्स में एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती करवाया गया था। यह 104 लोग आखिर कौन थे और कहां से आए थे, ये कोई नहीं जानता था। और चौंका देने वाली बात तो यह थी कि ये सभी लोग न तो मैक्सिकन थे और ना ही स्पेनिश, ये सभी लोग इटालियन थे। और इन सभी लोगों का यही कहना था कि ये रोम से आए हैं। इन लोगों का बयान और 1911 में जेनेटी ट्रेन के यात्रियों के साथ जो घटना घटी थी हूबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जो घटना 1911 में घटी, उस घटना के शिकारी लोग 1945 में आखिर एक पागल खाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमयी बात यह है कि इन 104 लोगों का कहना था कि वो रोम से मेक्सिको तक एक ट्रेन में सफ़र करके आए हैं। रोम से मेक्सिको तक की दूरी 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के बीच एक विशालकाय ओशियन और बहुत सारे छोटे छोटे सागर हैं। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफ़र पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है? इन 104 इटालियन लोगों के बयानों की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मेक्सिको तक आए पानी के जहाज़ों और उनके यात्रियों की लिस्ट निकाली गई, तो उस लिस्ट में इन 104 व्यक्तियों में से एक का भी जिक्र नहीं था। तो आखिर उस पागल खाने में एक साथ एक जुबान बोलने वाले एक ही देश के 104 नागरिक आए कैसे? इन इटालियन लोगों में से एक व्यक्ति के पास एक सिगरेट बॉक्स भी मिला जिसमें कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा हुआ था। यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1845 की, उस बॉक्स के बनने के 62 साल पहले की। इस सिगरेट बॉक्स को मेक्सिको ने जब्त कर लिया और ये आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आखिर ये मिस्टीरियस ट्रेन उस टनल से कहाँ गायब हो गई, ये बात आज भी पहेली बनी हुई है। इस ट्रेन के गायब होने के पीछे मेन स्ट्रीम साइंस जो एक्सप्लेनेशन देता है वो है क्रोनल होल्स। क्रोनल होल्स टाइम में वो होल्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को एक टाइम से दूसरे टाइम में स्विच कर सकते हैं। इन्हें आप सरल भाषा में टाइम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ये क्रोनल होल्स रियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि अर्थ के मैग्नेटिक बार से उत्पन्न होती है और आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि अर्थ पर बिछे हुए रेल रूट द्वारा उत्पन्न होती है के बीच कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होते हैं। लेकिन ये होल्स हर जगह नहीं बनते। इनके बनने के लिए एक मैग्नेटिक इम्पल्स की ज़रूरत होती है, जैसे अर्थक्वेक। कुछ लोग ये अज्यूम करते हैं कि लैम्बोर्डी माउंटेन के उस सुरंग के अंदर हो सकता है कि उस वक्त एक माइन्यूट अर्थक्वेक आया हो जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक इम्पल्स जनरेट हुई हो और वो ट्रेन एक क्रोनल होल के अंदर पहुंच गई हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। इस घोस्ट ट्रेन को बहुत बार रसिया, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया है। सभी व्यक्तियों का कहना है वह ट्रेन उनके सामने अचानक से प्रकट हुई थी और उस ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट थे जो लोहे के एक मोटे और लंबे पाइप से जुड़े हुए थे। इन बातों से यह तो साफ जाहिर होता है कि अलग अलग जगहों पर अचानक प्रकट हुई ट्रेन एक ही थी। 1991 में पोल्टावा में जब इस घोस्ट ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया और आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। यह एक भूतिया घटना है या वाकई में वो ट्रेन टाइम लॉक में फंस के समय के आगे पीछे घूम रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।